नमस्कार दोस्तों। आज छुट्टी का दिन है। पूरे सप्ताह जो हम लोग का चलता है प्रैक्टिस मेहनत, आज संडे जो होता है वो रिलैक्स का दिन होता है। थोड़ा सा हम लोग अपनी बॉडी को भी आराम देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि बॉडी हमारा जो शरीर है वो मशीन तो है नहीं और उसको भी रिलैक्स और रिफ्रेश चाहिए। तो आज संडे का दिन होता है, हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि रिलैक्स रहें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 60 डेज स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। क्या प्लान करें, किस तरह से प्लान करें। लास्ट समय है, किसी भी दिन आ जाएगा एडमिट कार्ड ईमेल पर। ऐसा क्या करें कि हम उसको बार बार दोहरा सकें। तो 60 दिन का एक प्लान है, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेने जा रहा है वो, और 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा मैक्सिमम। सो आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी में थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा होगा प्रोफेशनल एबिलिटी से, तो उनके लिए भी, तीनों के लिए कैसे हम फोकस करें कि हम एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके अनुसार फोकस कैसे करेंगे, अपना हम टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाएंगे, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये सबसे ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ है, प्रिपरेशन आप सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट अगर सही नहीं होगा ना तो गड़बड़ाता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी हमारा सही होना चाहिए। तो कंटेंट्स के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उस पर बात करेंगे हम लोग। और हम लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है टीजीटी और पीजीटी का, उसमें 100 मार्क्स का तो है, प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 15 का है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 15 का है, मैथमेटिक्स 10 का है, जनरल साइंस 10 का है। तो स्कोरिंग क्या क्या हो गया आपके पास। प्रोफेशनल एबिलिटी एकदम स्कोरिंग है, इसको तो मैंने घोर घार के पी जाना है। जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस भी 15-15 नंबर का, यानी कि 80 नंबर का जो खेल है वो आपका ये 3 से है। बाकी बच गया मैथ्स और जनरल साइंस 10-10 का है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना चाहिए, हम लोगों को प्लान कैसे करना चाहिए। तो फाउंडेशन बिल्डिंग करना है, ठीक है। अभी सब तैयारी कीजिए, कल मंडे है ना, कल तो सोमवार से चालू कर दीजिए इसको, कि फाउंडेशन बिल्डिंग अभी से करते हैं। क्या करना, टारगेट रखिए किस चीज़ का, कवर बेसिक ऑल सब्जेक्ट। केवल प्रोफेशनल एबिलिटी पे ही अटके नहीं रहना है कि हम उसी का केवल बनाए जा रहे हैं एमसीक्यू, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट का जो बेसिक है ना उसको थोड़ा सा एक बार कवर कीजिए। प्लस बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेस इन प्रोफेशनल एबिलिटी 50 नंबर का है वो, इसलिए उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए, लेकिन बाकी को भी पकड़ के चलना है। अब क्या करना है, डेली 5 से 6 घंटे पढ़ना है आपको। करना कुछ है नहीं तो पढ़ना ही तो है ना। तो घर में है तो 5 से 6 घंटा पढ़ना है ना, चूँकि अब लास्ट आवर है, एकदम बैटल राउंड है ये, लास्ट आवर है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी में आपको 2.5 घंटा पर डे दे देना है, ठीक है। तो ये जो हम लोग बना रहे थे कितने, 1 से 20 दिन का बना रहे थे, तो 10 दिन क्या कीजिए ना, 1 से 10 दिन क्या करना है आपको, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी, ग्रोथ डेवलपमेंट, ये सब कुछ व्यावसायिक वगैरह जितना का जो बातचीत होता है ना, वो लोग अपना जो डिफिनेशन देते हैं वो सब पर ध्यान दे दीजिए। मोटिवेशन, इंटेलिजेंस क्या क्या है उस सब पर फोकस कर लीजिए, ठीक है। 11 से 20 दिन क्या करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर फोकस कर लीजिए, यानी कि एक बच्चों वाला पर फोकस कर लीजिए 10 दिन, और टीचर से रिलेटेड जो है उस पर 10 दिन फोकस कर लीजिए। क्लासरूम मैनेजमेंट है, करिकुलम है, असेसमेंट है, फिलॉसफी है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इस सब पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। हल्का फुल्का चल रहा है कि अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कॉन्सेप्ट यहीं पर आप हल्का फुल्का क्लियर कीजिएगा। जनरल अवेयरनेस पर एनसीईआरटी बुक उठाइए, लूसेंट उठा लीजिए, काम ख़त्म हो गया। तो लास्ट 6 महीने का जो भी आपका जो चेंजेस है ना वो सब भी थोड़ा सा गौर से देखिए। 1 घंटा इस पर फोकस कर देना है कि 1 घंटा हम क्या करेंगे, जनरल अवेयरनेस पढ़ लेते हैं। रीजनिंग 45 मिनट रीजनिंग पर दे दीजिए, ठीक है। रीजनिंग आजकल बहुत सारा बुक है, कोई भी एक अच्छा सा बुक उठाइए, ठीक है। खास करके क्या देना है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है, पजल है ना, सॉलोजियम्स है और एनालॉजी है, ये सब पर फोकस कर लीजिए तो आपका काम खत्म। मैथ्स में दीजिए 45 मिनट, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बस यही सब आना है इसमें। तो मैथ्स में 45 मिनट दे दीजिए। साइंस में एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 10 तक का जो बेसिक होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, वो आप मार, ये भी आपका लूसेंट में है तो बहुत अच्छा है, वो उसको आप मार लीजिएगा तो काफ़ी है। उससे ज़्यादा कहीं से आपको बहुत सारा किताब जो होता है ना, कि बहुत सारा किताब रखे हुए हैं चारों तरफ से, किताबों के बीच में बैठ करके पढ़ना नहीं होता है। आप एक ही 2 किताब रखिए, अगर उसको आप ढंग से पढ़ रहे हैं
तो वही बहुत है, ठीक है। वो ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। चलिए अब आइए फेज़ 2 में। फेज़ 1 ख़त्म हो गया 20 दिन वाला। अब आइए फेज़ 2 में। फेज़ 2 में क्या हो गया, 20 दिन से 40 दिन, 21 से 40। अब यहाँ पर आता है डीप करना है ना। फाउंडेशन तैयार हो गया, तो नीचे का जो प्लिंथ था वो आपका ठीक है। अब क्या टारगेट करना, डीप कवरेज चाहिए अब आपको, और मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए 20 से 40 दिन तक। यानी कि आपको 20 दिन जो है, अगला 20 दिन जो है एकदम डीप कवरेज कीजिए। 6 घंटा पढ़ ही रहे हैं आप। प्रोफेशनल एबिलिटी में अब 3 घंटा टाइम दीजिएगा, ठीक है। अब 3 घंटा टाइम देना है। इसमें क्या करना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, वैल्यू एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, इस सब पर आप पूरा फोकस कीजिए जम करके। सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोगों का है नहीं, तो इस पर देना नहीं है, क्योंकि हम इसको सबके लिए बना रहे थे, ठीक है। तो पूरा फोकस कर दीजिएगा उसी पर। और जनरल अवेयरनेस में क्या करना है आपके पास कि एनईपी वगैरह जितना भी है ना, एनईपी, एनसीएफ और जो नए नए चीज़ आ रहा है उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, स्कीम इन एजुकेशन है, स्टैटिक है, जीके है, करंट अफेयर्स है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और ख़ास करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आजकल जो लॉ जो चेंज हुआ है ना, आईपीसी जो होता है ना, इंडियन पेनल कोड को बदल करके बीएनएस कर दिया है ना, भारत न्याय संहिता, तो उस सब पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नया नया चीज़ है ये सब। और रीजनिंग पर 1 घंटा कर दीजिए, मैथ्स पर 45 मिनट दीजिए, साइंस को 30 मिनट दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका तीसरा फेज़ जो है ना आपका, वो है रिवीजन और मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो जो रिवीजन हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं उनके लिए। लेकिन अभी जो पकड़े हैं ना, तैयारी शुरू किए हैं, उन लोगों के लिए बहुत खास काम करेगा ये। तो तीसरा में रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, एकदम जम जाना। 20 दिन क्या करना है, एकदम आपको प्रैक्टिस करना है, डेली स्टडी प्लान बनाना है, और उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी पर 2 घंटा मारिए इस पर। अब जितना भी आपके पास एमसीक्यू हम दे रहे हैं, एमसीक्यू हम दे रहे हैं, नोट्स हैं मेरे पास, वो ले रहे हैं, और कहीं से ले रहे होंगे, उस सब पर एकदम लग जाइए, पूरा भीड़ जाइए और उसको मारना शुरू कीजिए, ठीक है। एक अपना एमसीक्यू का एक बना लीजिए, वो OMR शीट, और उसमें मारना शुरू कीजिए भाई कितना सही से जा रहा है। तो इसमें कीजिएगा, जनरल अवेयरनेस के लिए 45 मिनट दीजिए, उस पर भी अपना करंट अफेयर्स वगैरह सब रिवाइज कीजिएगा। और रीजनिंग पर टाइम क्विज है ना, क्विज आपके पास, शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह का प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है इसमें। और मैथ्स पर भी दीजिए। फिक्स्ड जो मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट होता है ना, उसको अगर आप उठाइएगा तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और स्पीड इम्प्रूवमेंट करना है कि हम क्वेश्चन कितना तेज़ी से बना सकते हैं, तो वो भी करना है आपको। और साइंस पर 45 मिनट का टाइम दीजिए, रिवाइज कीजिए अपना NCERT का जितना भी टॉपिक्स है, फार्मूला है, लॉ है, डायग्राम है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा उस पर। मॉक टेस्ट जो है वो आप हर दिन कीजिएगा। मॉक टेस्ट हर दिन आपको 1.5 से 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। अगर आप 2 सेट भी कीजिएगा ना, तो 2 सेट भी कीजिएगा तो आपके पास 2 घंटा चला जाएगा, अगर आप बहुत फास्ट कर रहे हैं तो। क्योंकि घर में जो प्रैक्टिस करते हैं वो अलग ढंग से होता है, और एग्ज़ाम हॉल में जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस क्या वहाँ जो देते हैं ना वो लाइव, वो एकदम अलग होता है। वहाँ तो 3 घंटा में आपका सब काम हो जाएगा। अब घर में जब पढ़िएगा ना तो 3 घंटा में कुछ नहीं होता है, तो दोनों में अंतर है। तो मॉक टेस्ट एकदम उस पर प्रैक्टिस कीजिए कि 100 नंबर का है मेरा और 90 मिनट है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फुल लेंथ जब पूरा आप दे देते हैं ना मॉक टेस्ट, तो उसके बाद फिर एनालाइज कीजिए कि मिस्टेक कहाँ कहाँ किए, कहाँ कहाँ गलती हुआ, कौन कौन सा मिस्टेक किए हैं, मेरा कमज़ोर एरिया क्या है। और जो कमज़ोर एरिया पकड़ाएगा ना, फिर से वापस सारा काम कीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो कमज़ोर एरिया है ना वो धीरे धीरे आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बुक्स और सोर्स देखिए क्या होता है, बुक्स कहाँ कहाँ से पढ़िएगा। हम भी वही काम करते हैं जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं होता है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़ा पंडित हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी किताब से ही ढूंढते हैं, अलग अलग जगह से रेफरेंस बुक्स निकालते हैं, उसी में से क्वेश्चन तैयार करते हैं, रैंडम निकालते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब कब आया था, उससे भी पढ़ते हैं। तो प्रोफेशनल एबिलिटी का जो होता है ना, वो केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय का हो, सीटेट का हो, कहीं का भी हो, पैडागोगी से रिलेटेड कोई भी बुक हो, क्वेश्चन आपका वो भी वही इसका भी है, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा जो स्कोप है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू कीजिए। रीजनिंग का RS अग्रवाल का जो होता है ना आपके पास, वो सब निकालिए। RS अग्रवाल का ट्रिकी मैथ्स का जो बुक आता है एकदम धर के रगड़िए उसका। जनरल अवेयरनेस में लूसेंट है, लूसेंट का GK है। करंट अफेयर्स में मैगजीन पढ़ लीजिएगा, पेपर ऊपर सब पेपर तो डेली पढ़ना चाहिए, हर दिन न्यूज़पेपर कम से कम पढ़िए। आलतू फालतू न्यूज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ पॉजिटिव और थोड़ा सा गेम्स वाला पेज देख लीजिएगा, थोड़ा सा फॉरेन जो होता है ना वो सब देख लीजिएगा पेज।
और नेशनल लेवल वाला जो थोड़ा पेज देख लीजिए। तो पेपर जरूर पढ़िएगा डेली। और लूसेंट का जीके है वो सब करना ही आपको। साइंस के लिए सबसे बेस्ट होता है एनसीईआरटी 6 to 10 का, वो उठा लीजिएगा, आराम से आपका हो जाएगा। तो बेसिक जो है ना आपके पास, यही आपके पास एक पूरा टिप्स है, ट्रिक्स है कि आप कैसे आरआरबी के लिए तैयारी कीजिएगा ना कि आपका एकदम 100 out of 100 आ जाए। क्योंकि यही वो एग्ज़ाम ऐसा है ना जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, खास करके टीचर वाले एग्ज़ाम में एकदम नेगेटिव मार्किंग इसी में है। बाकी और कहीं पर ऐसे जनरली नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन वही टच करना है जो आपको आता है, एकदम 100% श्योर है कि सही है तभी मारना है, नहीं तो छोड़ छाड़ के निकल लीजिएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहिएगा वहाँ पर आप। तो यही था 60 दिन का पूरा प्लान है। अगर प्लान को फॉलो कीजिएगा ना, इस प्लान को फॉलो कीजिएगा और नहीं निकलेगा ना तो बोलिएगा हम चैनल बंद कर देंगे अगली बार से। एकदम फुल प्रूफ प्लान है ये, ठीक है, और एकदम होगा ही होगा इससे। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम टाइम किसी पर दे देते हैं। कोई सब्जेक्ट मेरा छूट जाता है तो छोड़ना कोई भी नहीं है, हर दिन हमको हर जो सब्जेक्ट है ना उसको पकड़ लेना है। ठीक है, तो 4 इधर है और एक आपका उधर है, यानी कि 5 हैं, तो पाँचों को आपको हर दिन कवर करना है। तो यही एक बेसिक प्लान है। तो संडे का फंडा यही है, आप इसको फॉलो कीजिए। और ये सबके लिए काम करेगा, केवल आपका आरआरबी के लिए नहीं। ये केंद्रीय विद्यालय हो चाहे एनवीएस हो चाहे आपका बीपीएससी में तो बम्पर टीचर का निकला है, बाप रे बाप। 27,000 केवल कंप्यूटर टीचर का बहाली हो रहा है बीपीएससी में आपका चौथे फेज़ में। तो गजब का इस महाकुंभ है भैया, एकदम सरकारी नौकरी का एकदम बाढ़ है। ठीक है, और इसमें इस महाकुंभ में जो डुबकी लगा लिया सो लगा लिया, और नहीं तो फिर एक लंबा इंतज़ार रहेगा। फिर महाकुंभ जैसे आता है ना 12 साल पर, तो वैसे ही ये भी आएगा फिर अगला 5 साल के बाद। तो बस यही 1-2 महीना का खेल है। तो जिसको इसको लगाना है डुबकी लगाइए, एकदम जंप करके सब बेहतरनी पार हो जाएगा। चलिए, तो बस यही था संडे का मंत्र जो होता है ना, सक्सेस मंत्र, संडे का यही था। इसको फॉलो कीजिए आप लोग, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। और हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव माइंड सेट से पढ़िए। ठीक है, आपको कितना चाहिए, एक ही सीट चाहिए ना, एक सीट है तो वो भी आपके लिए है। बस उसी माइंड सेट से पढ़िएगा, 100% आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए, बस संडे है, एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। कल से फिर पढ़ाई चालू तो करने ही है, कल फिर सुबह से लग जाइएगा और क्या। तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।